मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ और ये है ब्यूटी सेगमेंट और ये ख़वातीन का फेवरेट सेगमेंट है। इसमें हम आपको ब्राइडल मेकअप और डिफरेंट ब्यूटी से रिलेवेंट आपसे गुफ्तगू की जाती है और वो तमाम ख़वातीन जो इस फील्ड में किस तरह काम करी हैं फील्ड के अंदर वो भी हम आपसे डिस्कस करते हैं और क्या फैशन इन है क्या आउट है वो भी डिस्कस किया जाता है। पार्टी मेकओवर, शादियाँ आजकल बहुत चल रही हैं, जितनी सर्दी बढ़ रही है उतनी शादियाँ बढ़ रही हैं। अल्लाह खैर करे। होता है सीज़न, ईद से पहले पहले बहुत शादियाँ होंगी, फिर ईद के बाद बड़ी शादियाँ होंगी, तो अभी रमज़ान आने वाले उससे पहले यहाँ पर अभी बहुत सारे हॉल्स भरे होते हैं और शादियाँ और सैलून्स भी बहुत ज़्यादा फुलफिल हो रहे हैं। तो लेट्स सी आज देखते हैं कि हमारे साथ जो मेकअप आर्टिस्ट हैं या ब्यूटिशियन मौजूद हैं जिनके सैलून रन करें तो वो हमें बताएंगी कि आजकल कौन सा फैशन इन है कौन सा आउट। पहले हम सबसे आपसे सलाम दुआ करवाते हैं फिर आगे चलते हैं, उनकी ब्राइड्स भी देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे साथ यहाँ पर तशरीफ रखती हैं सनोबर गुल सैलून से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं गुड़िया? अल्हम्दुलिल्लाह मजे में हो? अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त काम चल रहा है माशाल्लाह। फन फुल जबरदस्त। अच्छा जी, बिल्कुल उनके बराबर में तशरीफ रखती हैं हमारे साथ हुमैरा अजहर और ये एक्सपर्ट ब्यूटी सैलून से। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा जी, कैसी हैं आप? ठीक है, सबको हमें सब पता चल गया है, तो अभी इनसे भी बहुत सारी बातें करेंगे। और जी मेरे राइट हैंड तशरीफ। अस्सलाम वालेकुम फरा। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। और इनके बिल्कुल बराबर में तशरीफ रखती हैं शाहदाब फेरी ब्यूटी सैलून से। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं शाहदाब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। प्यारा नाम है शाहदाब, वाह वाह। अच्छा जी, इनकी ब्राइड्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, तीनों ब्राइड्स हैं, एक दो पार्टी मेकओवर में और एक ब्राइडल मेकओवर में। अच्छा, सबसे पहले हम सनोबर से थोड़ी बात करते हैं, फिर हम वन बाय वन आगे चलते हैं। सनोबर, माशाल्लाह आपने देखा होगा ग्रेजुअली खवातीन जो हैं, कितने साल आपको पैसे ये बताएं फील्ड में हो गए मैक्सिमम? मुझे कोई 15 साल हो गए हैं इस फील्ड में। ओह माय गॉड, यू आर वेरी सीनियर पर्सन। तो अब आपके पास और लोग सीखने भी आते होंगे, बच्चियां वगैरह? जी, मेरे पास से तकरीबन 400 गर्ल्स ने सीखा है। जबरदस्त। 400 गर्ल्स ने मेरे पास सीखा है। वो इस तरह से कि प्राइवेट तो मैं सिखाती हूँ, मैं एक एनजीओ से अटैच थी। अच्छा, ठीक तो है। 4 साल मैंने वहाँ प्रोजेक्ट बेस्ड था, अभी रिसेंटली ख़त्म हुआ है, तो वहाँ मैंने वर्क किया है। तो जैसे कि हुनर फाउंडेशन का अभी बिल्कुल ऐसा ही सिनेरियो है, बहुत अच्छा सा हमारा डेफकॉन नाम है हमारी एनजीओ का। तो जो मेरा प्रोजेक्ट था वो ख़त्म हो गया, अदरवाइज़ और प्रोजेक्ट्स उनके चल रहे हैं इसी तरह से कि फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चियों को ट्रेनिंग दी जा रही है, स्टिचिंग की, ब्यूटिशियंस की और कंप्यूटर्स की। उनको स्किल्स दी जा रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इवन के जो प्रोडक्ट वगैरह होता है, इक्विपमेंट, वो सब जो हमारे जो एनजीओ है वो देती है। सिर्फ आना है और सीखना है और उसकी हेल्प से हम डिज़र्विंग बच्चियों को सिलेक्ट करते हैं ताकि जो पे करके नहीं काम सीख सकती हैं तो वो इस तरह से सीख के आगे निकलें। और हमारे अगर बैच में से एक भी बच्ची ऐसी निकल आती है तो समझे हमारी मेहनत वसूल हो गई। हाँ भाई वाह, ये तो मुझे बहुत अच्छा, ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा लगा कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो स्किल्स दे रही हैं और जितने नाज़रीन हैं वो ऑफ कोर्स सुन रहे हो तो ज़रूर आपके साथ रब्ता करें। और जो बच्चियां हैं ख़ास तौर पे जो सीखना चाह रही हैं, कौन सा एरिया कहलाता है हमारा? बिल्कुल, हमारे पास अवामी कॉलोनी और बिलाल कॉलोनी में इस वक्त हमारे पास सेंटर अवेलेबल हैं और बॉयज़ को भी कंप्यूटर्स के फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। तो अगर इंस्टीट्यूट का नाम क्या है? डेफकॉन एनजीओ है बेसिकली। तो ये कर रही हैं प्राइवेट वर्क। जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा। किसी को सीखना है काम फ्री ऑफ कॉस्ट और इवन कोई फीस नहीं है किसी किस्म की, कुछ भी नहीं, आपको प्रोडक्ट भी नहीं लेना है, कुछ नहीं परचेज करना है, सिर्फ आना है और सीखना है, उसके बाद बस अपना काम करना है। हमारी एक ही शर्त होती है कि उसके बाद अपना काम स्टार्ट कर दें। गुड गुड, बहुत अच्छा लगा सनोबर, मुझे तो ये बहुत अप्रिशिएट करने वाली बात है। हुमैरा अजहर हमारे साथ तशरीफ रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा, एक्सपर्ट सैलून से। हुमैरा, कितना टाइम हो गया आपको माशाल्लाह काम करते? तकरीबन 3 साल हो गए माशाल्लाह। तो ये फील्ड में आप माशाल्लाह, मैंने देखा है कि आप एक पर्दे में भी हैं, तो किसने इजाज़त दी या खुद से आपको ज़रूरत हुई तो तब आपने कहा कि यार ये ब्यूटी फील्ड को मैं चूज़ करूं? जी, 5 साल पहले मेरे शोहर का इंतकाल हो गया। अच्छा। तो उनके इंतकाल के बाद तो ऐसा हुआ कि मैं उठ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर बच्चे भी छोटे थे। तो फिर मुझे किसी ने यही बोला कि आप मतलब उठो, आप अपने आप को उठाओ, इस फील्ड में जाओ, आप इंशाल्लाह आप कामयाब होगी।
तो बस ये वजह हिम्मत कर लिया आपने। बिल्कुल हिम्मत अरे करी। वाह, मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात ये कि ऐसी खवातीन जो जाहिर सी बात है कोई क्राइसिस से जब वो गुजरती हैं तो उनको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना बड़ा ये एक कठिन मरहला होता है, ये कहना आसान है। और मेरे किस तरह का फैशन आजकल इन है, कैसा आउट है, कुछ थोड़ा बताएंगे आप? जी, ये फैशन के बारे में तो ऐसा है कि लोग जैसे चाहते हैं तो उसी तरीके से करना पड़ता है। हमारे पास तो ब्राइड आती है कि जी हमें इस तरीके से तैयार होना है या हमें ये लुक देना है, इस तरीके से हमारा ड्रेस है, लेकिन हम उन्हें मतलब बताते हैं कि अगर आप हमारे हिसाब से अगर आप ड्रेसेस यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। लोग ये कि मालूमात भी करने आते हैं, लेकिन ये है कि ऐसा है कि कुछ लोग पर्दे में रहते हैं। अच्छा, ठीक तो है। वो हमें ये कहते हैं कि हमें आप मतलब पर्दे में सिखाएं भी, बताएं भी जी। ओके। तो हम मेरी जो लाइन इस वक्त चल रही है वो ज़्यादातर पर्दे में ही है, क्योंकि कुछ घर वाले ऐसे होते हैं कि वो लड़कियों को नहीं भेजते कि हम पर्दे में रहते हैं तो हम नहीं भेज सकते। ओके। तो इस वजह से जो है मैंने ये लाइन। अच्छा, कुछ लोग देखिए, मैं इनको यहाँ पे मेरी प्यारी बहन तशरीफ़ रख रही हैं, मेरे प्रोग्राम का हिस्सा बनी है, तो वो लोग जो लोग अपनी बच्चियों को हुनर सीखने से मना करते हैं और वो ये रिस्ट्रिक्शन होती है, तो आप उनको पर्दे में भी भेज सकते हैं। ये एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, इन्होंने भी तो आखिर हुनर हासिल किया ना, और आज ये किसी की मोहताज नहीं है, अपने बलबूते पे कितना अच्छा काम करके दिखा रही हैं। तो इससे बढ़ के और क्या है, अपने बच्चों को भी बावकार ज़िंदगी गुजारने के ये एक उनके लिए आप मोटिवेशनल मैसेज अपने बच्चों के लिए भी, और ये होना चाहिए। हम अपनी खवातीन को ऑब्लाइज करें, अगर अल्लाह ना करे उनके साथ कभी भी कुछ भी सानिया हो सकता है। लेट्स सी, हम आगे चलते हैं और फिर इनसे अभी मैं हुमैरा से वो पूछूंगी। हुमैरा, आजकल मेकओवर में जैसे होता है ना शिमर मेकअप और बहुत लाइट मेकओवर या हार्श चल रहा है, तो आजकल चल कौन सा रहा है? शिमर वैसे ज्यादा चल रहा है। शिमर ज्यादा लाइट, मेरी तरह चमक धमक लगा लेते हैं। मैं भी थोड़ा यहाँ ग्लिटर लगा लेती हूँ, चमक धमक, अच्छी खूबसूरती आ जाती है और प्यारा लगता है। आयला हंसी ऐसे सोने नहीं, और आप ऐसी अच्छी लग रही हैं। हम ऐसे सोने नहीं हैं, शिमर लगाने की जरूरत नहीं, थोड़ा चमक धमक हो जाती है, अच्छी लगती है। औरत पे वैसे भी 16 सिंगार अच्छा लगता है। हाय अच्छा जी, फिर मैं गाने 16 सिंगार लिए बनो बना तेरा। ओके, ब्राइडल भी रेडी है। अच्छा जी, जिन्होंने ये आपने माशाल्लाह ये रेड दुपट्टे में आपने ब्राइड बनाई है जी, वाओ जबरदस्त। उधर मुझे देख रही हूँ, अरे उधर देखो ना, लोग देखेंगे ना, इतना प्यारा मेकओवर है, ड्रेस भी बहुत अच्छा, आपने हर चीज बहुत प्यारी कैरी की हुई है। और ये रेड दुपट्टे में जो है आतिशी गुलाबी, हाँ आतिशी गुलाबी दुपट्टे में, नहीं नहीं मैंने चलने को नहीं कहा, पीछे रहो, वही रहो मेरा सोना, जब मैं बोलूंगी जब चलना। जज्बाती हसीना, रुक जाओ। अच्छा जी, मेरे साथ सेकंड पे मेरे साथ फरा एफएस सलून से। अस्सलाम वालेकुम फरा, कैसे हो आप? ठीक हो? ठीक ठाक। अच्छा, आपकी ब्राइड जो है वो ब्लैक ड्रेस में है, सेंटर में है, सही है? पार्टी मेकओवर। हाँ जी। कितने टाइम हो गए? वैसे तो टाइम काफ़ी हो गया ब्यूटिशियनों के साथ, लेकिन मेकअप में 2 साल हुए। अच्छा, वाह जबरदस्त। तो आप, मैं ये कहूँगी कि आप अभी भी सीख रही हैं और अच्छा लग रहा है और मजीद, बिल्कुल, लेकिन आपका काम बहुत अच्छा है। लगन है, लगन है। आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। नहीं नहीं, आपके काम में परफेक्शन नजर आ रही है। और आजकल मैं ये पूछूंगी कि हेयर स्टाइल ज्यादा कौन सा लोग पसंद करते हैं? मैसे जुड़े बहुत चल रहे हैं आजकल। हाँ, जिसको मतलब साड़ी हो गए, शरारे गरारे हो गए, तो ज्यादातर ये होता है कि मैसी जुड़े, मैसी। ओके। मेहनत ज्यादा रिक्वायर्ड होती है इसके लिए? हाँ बिल्कुल, मतलब डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर कि वो किस तरह का जो जुड़ा बनवा रहे हैं। अच्छा। बाज़ लोग सिंपल सा बनवा लेते हैं, बाज़ लोग बहुत ज्यादा हैवी बनवाते हैं। पर वो एक्सटेंशन लगा लेते हैं जी, वो हैवी लुक में आ जाता है, वो फिर ज्यादा ओवर भी हो जाता है। नहीं, बस चॉइस है लोगों की। अच्छा, वो बोलते कि नहीं हमें बस शौक है, हमें चाहिए। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं, उनको ब्राइड चाहिए पूरी, ऐसा मेकअप चाहिए। ओह माय गॉड, ये लोग पता नहीं, ओए ओए लश्कारे। लश्कारे वाला चक्कर, लश्कारे। अच्छा, ये होता है कि ये खास तौर पे कौन करता है पता है? ये भाभियां, भाई जब घर में दुल्हन, तो हम भी ऐसा लगे ना, दुल्हन जैसा लगना चाहिए ना। होता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2 घर की जो बुकिंग्स होती है ना, मतलब आ जाती है, ओए ओए ओए, भाभी की और नन की, और किसी को ये नहीं पता था कि एक ही सलून है। जब एक साथ आते ना, जब भाड़ना पड़ा, आप भी यहाँ पर। अच्छा, ये नहीं कि दोनों ने एक दूसरे से छुपाया और वहां जाके भाड़ा फूट गया कि ये तो एक ही ब्यूटिशियन। और फिर अब मुझे पहले करेंगे नहीं, वो बोले मुझे उस वक्त ब्यूटिशियन बड़ी डिस्टर्ब हो जाती है, यार ये क्या आपको इतने बजे बुलाया? तो नहीं, आप पहले मेरा, मेरे को मुझे जल्दी जाना है। ऐसा एक्सप्रेशन
अरे तुम यहाँ कैसे? दिल अंदर से खुटक रहा होता है। नहीं मतलब थोड़ा सा देखने लेकिन वाला। एक्सपीरियंस बोल रहा है मेरी बहन का। लेट्स सी, बहुत अच्छा मेकओवर किया। हम इनके भी प्रेजेंटेशन भी थोड़ी देर में देखेंगे। और शादाब से, अस्सलाम वालेकुम शादाब, कैसे हो आप? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा जी, जिस तरह मैंने इनसे भी पूछा, तो आप बताइए आपको कितना टाइम हो गया शादाब? मुझे 1 ईयर हो चुका है इसमें। और अभी रिसेंटली मैंने स्टार्ट लिया है अपना ओके। हॉलर, तो वो मैं लेके चल रही हूँ पार्टी मेकअप वगैरह। मिस सनोबर से ही मैंने सीखा है माशाल्लाह। और माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन टीचर हैं, बहुत अच्छे तरीके से गाइड करती हैं, Good. समझाती हैं माशाल्लाह से। और बारीकियाँ जो होती हैं ना वो बहुत अच्छे तरीके से समझाती हैं। तो बस उन्हीं को लेके हम चल रहे हैं और आगे इंशाल्लाह और भी सीखेंगे। अभी तो पार्टी मेकअप ही है। अभी अच्छा लगता है कि जी, हाँ जी, यार बहुत बिल्कुल। अच्छा किया मैंने। बिल्कुल, गुड हो गया। थोड़ा शौक भी है और इंशाल्लाह अल्लाह पाक चाहे तो और आगे भी इंशाल्लाह इस फील्ड में और नहीं आगे नहीं, चलेंगे। सीखते रहे। ये कहने का मकसद देखें, आपकी लास्ट वाली ब्राइड है ना, वो जी, जी। मॉडल है आपकी। और नाज़िम माशाल्लाह शादाब ने बड़ा प्यारा मेकओवर किया, मैं देख रही हूँ। ये स्टाइल बड़ा जो है लाइट सा आपने प्रेजेंट किया है। और बच्ची की उम्र भी कम है, तो वो उस हिसाब से, जैसे होता है दुल्हन की बहनें भाइयाँ तो होती हैं सभी, तो ये रिलेशंस बड़ी काउंट करते हैं, तो वो बाती मेकओवर आता है। तो हमें इस तरह करना चाहिए। और मैं अभी टाइम कम है, वरना हम लोग आज आपको सिखा भी देते। हमारे नाज़रीन को बहुत होता है कि क्या लगा है, हमें भी पता चाहिए। तो एक ऐसे ही पूछ रही हूँ कि अगर हम जैसे बच्चियों को मेकओवर हम लोग चाहते हैं कि ज़रा कम हो, तो हमें क्या उनको कैसे ट्रीट करना चाहिए? देखिए, अब शादीशुदा खातून के ऊपर तो मेकओवर हम लोग बड़ा स्टिक और ये वो कुछ लगा लेते हैं, लेकिन लाइट मेकओवर के लिए हमें क्या ट्रीटमेंट? सनोबर क्या कहते हैं आप? ये जो अक्सर बच्चियां, जैसे शादाब ने अपनी मॉडल को रिप्रेजेंट किया, तो अब बच्ची है 12 साल की 15 साल की, लेकिन उसको बड़ा हो रहा है कि लेकिन उसको हम हाथ से मेकअप नहीं करना चाहिए, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं उसके? तो सबसे पहले तो हम बेस लाइट करेंगे उसका बिल्कुल। use। और उससे भी पहले मैं चाहूंगी कि बच्ची के साथ साथ हम उसकी काउंसलिंग करते रहें, उससे बात करते रहें साथ ओह अच्छा। तो उसके माइंड, अगर बच्ची को नहीं कॉन्सेप्ट पता तो हम उसको कॉन्सेप्ट दें, हम अपने क्लाइंट को भी दें कि ये चीज़ आप पे ज़्यादा सूट करेगी, ये ज़्यादा सूटेबल है। तो लाइट बेस रख के लाइट कलर्स में उनका मेकओवर किया जाए। और जो बेसिक चीज़ें हैं कि हमने लिपस्टिक लगा दी, ब्लशन लगा दिया, लाइट सा आई शेड करके मस्कारा लगा दिया, तो इसमें ही मेरे ख्याल से वो इतनी निखर जाती हैं, इतनी प्यारी लगती हैं कि और चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। क्या बात है। ड्रेस भी बड़ा सबसे पहले काउंट ये कि करता है। बच्चों को ये बताना पड़ता है कि बिल्कुल। आपकी आईब्रो नहीं बनी। मेन जो है इसमें किरदार आईब्रो का आएगा। तो आपकी आईब्रो नहीं बनी हुई तो आप कैसे आई शेड यूज करोगी? ओके। और वो सो कितनी जज्बाती होती हैं कि वो कहती हैं चलो जी थ्रेडिंग या कुछ अपर लिप भी बना लिए उनको, और या ब्लीच भी। अच्छा, छोटे बच्चों की स्किन पे ब्लीच बिल्कुल भी ना लगाएं प्लीज। बिल्कुल। ये बहुत बड़ा हमाकत है, जिससे उनके बच्चों के पोर्स ओपन हो जाते हैं और उनकी स्किन जो है वो फिर आगे चल के बहुत खराब हो जाती है। ये ब्लीच जब लगाई जाती है कि जब ब्लीच ज्यादा बना दी जाए घर में और वो जब बच जाती है तो बेटा इधर आओ, आपके तो ये जो उस वक्त बचत तो कर रही होती है ना आप, और थोड़ी थोड़ी तो बालों पे भी लगा लेती हैं, अल्लाह रहम करे, तो वो जो बचत कर रही होती है वो सारी जिंदगी की उस बच्ची के लिए स्किन को खराब कर रही होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरी एक फ्रेंड थी, उसकी गोद में उसकी भतीजी थी, तो उसके बाल कहीं कहीं से गोल्डन हो रहे थे, गोद में थी वो बच्ची छोटी सी। मैंने पूछा, मैंने कहा ये क्या किया है? कह रही वो ब्लीच बच्ची भी लगाई है। वही आपकी बारी बात, ऐसे ही होता है, उसको ज़ाया कर देनी चाहिए बच्चियों को। बिल्कुल भी मेरे ख्याल से ये टीन एज जो होती है बच्चियों की, उसमें तो ना हम कोई भी किसी किस्म का केमिकल तो यूज़ करना है दूर, प्रोडक्ट भी कम से कम यूज़ करवाएं बच्चियों को। बिल्कुल सही। अब वो 2-4 जो हम लाइट बेस के साथ यूज़ करते हैं, वो उसी से इतना ब्लश करती हैं, इतना अच्छा लगता है कि वो बच्चियों का लुक जो है ना वो बच्चों वाला ही रहना चाहिए। वो ये ना हो कि वो छोटी सी एज में वो बड़ी बड़ी सी लग अच्छा, रही है। ये होता है जब हम लोग बड़े बड़े हो जाते हैं फिर हमको बच्चे वाला लुक अच्छा लगता है, और जब छोटे होते हैं तो बड़ों वाला लुक चाहिए। उन्होंने साड़ी पहनी हुई, आज अक्सर देखेगा कमारी लड़कियों ने वो शरारे को साड़ी बना के स्टाइल में, जी भाई हम उन्होंने पहनी है तो हम भी साड़ी ऐसी पहनेंगे, तो ये होता है। लेकिन हम थोड़ा सा वो जैसे इन्होंने कहा ग्रूमिंग करनी पड़ती है कि बच्चों को थोड़ा बात करके आप बेटा ऐसे करो, आपको उसके असल में घर वाले नहीं बताते ना कि आपको ये जो आप इतना चेहरे पे ट्रीटमेंट कर रही है इससे नुकसान भी हो सकता है। वो सब कर रहे हैं तो मैंने भी करवानी है, वो सब जा रहे हैं तो मैं भी सैलून जाऊंगी और सैलून से ही तैयार होंगी, तो उस वक्त तो वो फर्स्ट में बच्ची बहुत अच्छी लग रही होती है, लेकिन उसके बाद उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होने शुरू हो जाती है। लेट्स सी, हम प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे, हम देखेंगे ब्राइडल प्रेजेंटेशन और इसके ऊपर एक सॉन्ग भी प्ले होगा और उसके बाद चक दे पट्टे। तो हमने ये सॉन्ग प्ले करना है, शायरी का सॉन्ग है, ताकि हम जो है ये सॉन्ग भी सुने और साथ में हुमैरा की, फरा और शादाब की जो मॉडल हैं उनकी प्रेजेंटेशन भी देखें। सबसे पहले मैं रेड सूट में जो माशाल्लाह रेड दुपट्टे में हुमैरा की ब्राइड,
तो जैसे गाना प्ले होता है ना, तो फिर आपने आगे ज़रा सा मूव करना। डन हो गया जी। तो चलते हैं हम अपनी ब्राइडल प्रेजेंटेशन की जानिब। और सनोबर हमारे साथ हैं, माशाल्लाह उमैरा मेरे साथ हैं, फ़रा हैं और शादाब हैं। और पता नहीं शादाब क्यों कंफ्यूज हो रही है, मुझे नहीं मालूम, जबकि मास्क भी लगाया हुआ है। इनकी आवाज़ में जो लड़खड़ाहट है। वाह भाई वाह, माशाल्लाह उमैरा, फ़रा, शादाब की ब्राइड्स बड़ी ज़बरदस्त। और मॉडल मेकओवर बहुत अच्छा था, ज़बरदस्त। और जी मैं सनोबर, माशाल्लाह आने वाली बच्चियों को आप क्या कहना चाहती हैं कि वो किस तरीके से ट्रेनिंग लें, स्टेप बाय स्टेप, और दिल लगा के सीखें? ये सर मैं चाहूँगी आप कुछ बात बताएं। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन इन केस अगर नहीं होती तो हमारा हुनर एजुकेशन से ज़्यादा काम करता है। तो एजुकेशन तो है ही बेसिकली बहुत ज़रूरत, क्योंकि बच्चियों ने आगे बेस बनना होता है पूरी फैमिली की। तो उसके साथ साथ लेकिन उनको स्किल्स भी दी जाएं और वो स्किल्स यूटिलाइज करें। गुड। अगर एक ऐसी बच्ची वो समझ पाएगी बहुत अच्छे से, जिसने स्किल ली और उसको यूटिलाइज कर रही थी कि उसकी अपनी ज़ात की क्या अहमियत है, पहले क्या थी या बाद में क्या है। सही। तो डिपेंड नहीं करना चाहिए किसी पे भी, चाहे मैं कहती हूँ हस्बैंड हो, लेकिन ये है कि अपने पाँव पे खड़े हों, और उसका जो है ना खुशी, उसका सुकून ही कुछ और होता है।
अच्छा। और ये बहुत ज़रूरी होता है। और मैं वही मैसेज देना चाहूँगी घर वालों को कि घर वालों की सपोर्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है सही। बच्चियों के लिए, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, पीछे माँ का हो, बाप का हो, भाई का, बहन का, कि वो अपनी गर्ल्स को सपोर्ट करें गुड। और उनको स्किल्स दें। और एकदम से कुछ भी नहीं होता, स्टेप बाय स्टेप ही होता है सब कुछ। मेहनत जो है ना, मेहनत वो रंग लाती है। बेशक। तो अगर हम मेहनत करेंगे एक टाइम पे हमारे पास एक लेवल होगा। अच्छा, मैं हुमैरा से भी पूछूंगी। हुमैरा, सीखने का अमल जैसे है ना आपके साथ, तो एक क्राइसिस, तो आप खवातीन को क्या कहेंगी, ये उन सबको सीखना चाहिए? बिल्कुल सीखना चाहिए, हर हुनर सीखना चाहिए, चाहे आप कोई भी शोबा अख्तियार करें। अब जैसे मुझे सिलाई भी आती है, ऐसा नहीं है, मैंने सारे ही काम माशाल्लाह सीखे हैं। अभी जो वो बैठी थी वो भी मैंने तकरीबन सारे ही काम करे। अच्छा, जो मेरे साथ पहले गए थी। अच्छा, बड़े गौर से देख रही थी। मैं इसीलिए देख रही थी। और सबसे ज़्यादा तो मैं सनोबर को बोलूँगी कि ये सपोर्ट इसने मुझे बहुत करा है। अच्छा। और मुझे आगे से आगे करने वाली सनोबर ही है। और हर लाइफ में एक सनोबर होनी चाहिए, और वो भी इस जैसी सनोबर जैसी होनी चाहिए। नहीं होना चाहिए, ये हमें सपोर्ट मिलता है। मोहब्बत जो है बहुत अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। जिस तरह हुमैरा ने कहा कि हमारी लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा शख्स होता है जो हमें बूस्ट अप करता है, इंस्पायर करता है हमें। जैसे पहले वो थी बतूल साहब, उन्होंने कहा माजदा मैम, बार बार वो माजदा का नाम ले रही थी, अपनी टीचर का, उस्ताद का। तो ये उस्ताद का एक करैक्टर होता है, वो अपने बच्चों को कैसे लेके जाता है। उसमें बच्चों में भी एक गट्स होने चाहिए, एक सीखने वाले शागिर्द में भी, कि वो सामने उसके अंदर कितना सीखने की सलाहियतें और अदब की कितनी सलाहियतें हैं। तो इंशाल्लाह वो ज़रूर कामयाब होगा। फ़रा से पूछते हैं, फ़रा मेकओवर में जैसे और बच्चियां भी सीख रही हैं, तो सीखने की कौन से स्टेप्स होने चाहिए और किस तरह प्रोसीजर से स्टेप बाय स्टेप सीखते रहना चाहिए? ये तो बेस आपकी मतलब मजबूत होना चाहिए। और दूसरी बात, हमें उस्ताद बहुत अच्छा मिलना चाहिए जो हमें बहुत अच्छे से लेके चले। जैसे मैम सनोबर हैं, हमें बहुत अच्छे से गाइड करती हैं और अभी भी वो लेके चल रही हैं। आज हम यहाँ बैठे हैं तो उनकी बदौलत बैठे हैं। तो उस्ताद अगर अच्छा मिल गया ना हमें ज़िंदगी में, तो हमारी लाइफ बन जाएगी। क्या बात है, लाइफ बन जाएगी। अरे वाह, बस सीखने लेकिन वाला, हमें ऐसे लोगों की कदर करना चाहिए। ये बहुत ये नहीं कि हमें बस फायदा निकालना और लेकिन फर्क ये भी है ना कि लोग आगे जब निकल जाते पीछे मुड़ के भी नहीं देखते, वो याद ही नहीं रखते कि कभी हमें किसी ने चलना सिखाया। तो फिर वो बेहिस लोग होते हैं। अच्छा, कह रही बेहिस होते हैं, मुनाफिक होते हैं, बेहिस होते हैं, बेहिस होते हैं, भूल जाते हैं ना वो किसी का एहसान, क्योंकि ये तो एहसान किया है ना हम पर, अपना मतलब हुनर दिया है। पैसे तो हर बंदा देता है, लेकिन हुनर सीखना ये बहुत बड़ी बात है। और फिर उस्ताद हर उस्ताद भी एक जैसा नहीं होता जो दिल से सिखाए। बिल्कुल सही। और हर शागिर्द भी एक जैसा नहीं होता जो अदब कर रहा हो। बिल्कुल, बात सीखने की भी, और बहुत सारे ऐसी जगहों पर होता है कि अब हमने मैम सनोबर से 2 साल पहले मैंने सीखा था और अभी तक मैं सीख ही रही हूँ। और अच्छी बात, ये आप भी और कुछ नया, और अभी तक मैंने साथ नहीं छोड़ा है इनका। माशाल्लाह, ना ये तो अच्छी बात है, ये आपकी अच्छी वो है, क्वालिटी है। अच्छा, शादाब से पूछेंगे, शादाब, जैसे सीखने का अमल होता है और इंसान कभी कभी अपने आप को समझता है यार मैंने सब कुछ सीख लिया, तो क्या समझती हैं क्या ख़वातीन को किस तरीके से किस प्रोसीजर से गुजरना चाहिए? तो अभी टाइम लगता है कि सीखना बहुत ज़्यादा सीखना है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि जब इंसान को लगे कि सीख लिया तो बस उसी टाइम ख़त्म हो गया। ओके। इंसान को आगे और भी चीज़ें, देखिए एक साथ नहीं सीख लेता, आगे चल के और चीज़ें इंट्रोड्यूस होती हैं। और नई चीज़ें निकलती हैं, आती हैं सबके सामने। तो इंसान को वो, मेरा मानना ये है कि इंसान को वो भी सीखना चाहिए। सिर्फ ये ना समझे कि बस मैंने सीख लिया तो ये पूरा हो गया। नहीं, अपने अमल को जारी रखें। बिल्कुल। और मुझे भी बहुत शौक है कि मैं ब्यूटिशियन में और आगे जाऊं। और बस मिस सनोबर की बदौलत आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूँ। और इनका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, आपको भी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि यहाँ तक हम आए। और बस ज़बरदस्त। और अच्छा, मैं एक सिर्फ लास्ट क्वेश्चन अभी करूँगी, ये तो सबके मैसेजेस हो गए माशाल्लाह। सनोबर मेकओवर मैं चाहती हूँ कि अच्छा नज़र आए हम लोगों का, और लाइट सा मेकओवर होता है अक्सर हम लोग बालों चेहरे पे करते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि स्टेप बाय स्टेप क्या चीज़ सबसे पहले लगानी चाहिए, उसके बाद क्या लगानी चाहिए, उसके बाद क्या? जैसे लोग कहते हैं प्राइमर पहले लगाते हैं ताकि स्किन अच्छी हो। प्रेप करना चाहिए स्किन को। प्रेप करने में हम यही करते हैं कि सबसे पहले हम, अगर ड्राई स्किन है तो उसको मॉइस्चराइज करेंगे प्राइमर से भी पहले। ठीक है। अगर ड्राई नहीं है तो हमें ज़रूरत नहीं है उसकी, फिर सीरम से या मॉइस्चराइजर से हम मॉइस्चराइज कर सकते हैं। फिर सबसे पहले हम प्राइमर यूज़ करेंगे, उसके बाद कंसीलर हमें सही कलर चूज़ करना होता है। ये कलर की पूरी मुकम्मल थ्योरी होती है जो मैं बच्चियों को करवाती हूँ कि अगर वो हम नहीं सही से चॉइस करेंगे तो जो नीचे से हमारे धब्बे होते हैं स्किन में या अंडरटोन्स होती हैं
वो बेस के साथ निकल के बेस ग्रे पड़ जाता है। ओके। तो उसके अलावा उसके बाद हम बेस बनाते हैं। बेस बनाने में हमें सबसे पहले कॉम्प्लेक्शन को ख्याल करना पड़ता है, उसके बाद मौसम हमारा बहुत मैटर करता है, वेदर हमारा कैसा चल रहा है, कि वाटर बेस्ड लेना है या ऑयल बेस्ड लेना है या क्लाइंट की क्या डिमांड है। तो अगर हमारी बेस सेट हो गई इसके अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप, तो हमारा मेकअप नो डाउट कि बहुत अच्छा होगा। ओके, अच्छा जी, सनोबर आपका आने का बहुत शुक्रिया, हुमैरा आपका बहुत शुक्रिया, और फरा आपका भी, इंशाल्लाह आपका। किसी ने कुछ कहना है? सभी एक मैसेज है कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कि जैसे कि ये बच्चियां हैं, न्यू हैं, इनको प्रमोट करने के लिए आप शोज़ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। बहुत अप्रिशिएट करती हूँ मैं इस चीज़ को, और मैं इसलिए समझ पाती हूँ कि मैं खुद NGO में इसमें हूँ जो कि ये फलाही काम कर रहे हैं, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट सबको ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है। देखिए ये बच्चियों को एक राह मिल रही है और इनका जो जज्बा है वो और बढ़ेगा इस तरह से आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल। तो मैं तो साथ हूँ इनके, तो आपने भी बहुत अच्छा स्टेप लिया, आपने बुलाया इन लोगों को, और ये सबको हमने फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर इनवाइट करते हैं, और कोई हमने इसके कुछ चार्जेस नहीं, ताकि बच्चे वो ये सबसे अच्छा हम लोग कोशिश करते हैं कि हम किसी भी बच्ची या कुछ भी जो बच्चा अपना स्किल, अपना हुनर दिखाना चाह रहा है, तो हमारे मॉर्निंग शो में कोई भी हम लोग किसी से कोई भी चार्जेस, कुछ लोग ऐसे होते हैं मीडिया में जहन में चल रहा होता है तो वो डर जाती हैं, तो हम ये मेंशन इसलिए बार बार करते हैं ताकि आप कॉन्फिडेंटली यहाँ पर आए, अपने काम को हाईलाइट करें। बहुत शुक्रिया सबका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मॉडरेट्स। अच्छा लगा पर आपको? बहुत अच्छा लगा, मजा आया? बिल्कुल। खाना अच्छा लगा? खाना तो गाना अच्छा ना, शेरी का गाना कितना मजेदार था, ये कहा आपने सुना ही नहीं मेरी बात। और ये मेरी बड़ी प्यारी प्यारी बहनें हैं। फुशाद अब आपको मजा आया? पक्का पक्का? अब तो मास्क लगा के नहीं घबरा, अब घबराओगी नहीं? घबराना नहीं है साथियों, घबराना नहीं है। सुनो, बहुत शुक्रिया मेरा, आपका बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, कल फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफिज।